दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आ गया हूं मैं मार्केटिंग एनालिटिक्स की अंतिम प्रहार की सीरीज पे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कराने की कोशिश कर रहा हूं। और आ चुका हूं मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जी हां, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मैं आ चुका हूं। 2 आउट ऑफ 11 की पूरी सीरीज होने वाली है। कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, क्या इनके डिटेल वीडियोस आपको चाहिए, तो वो यहाँ पे लेकर आया हूँ। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है और हम चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। बट फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि डिटेल वीडियो भी देखना ना भूलें। चलिए, जस्ट पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, कल भी हमने इसको देखा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में और मार्केटिंग एनालिटिक्स में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी ये क्वेश्चन है और मार्केटिंग एनालिटिक्स में भी पोर्टर 5 फोर्स मॉडल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अब ये पोर्टर 5 फोर्स मॉडल क्या होता है? जब कोई कंपनी अपना कंपैरेटिवली एडवांटेज की बात करती है, कौन सा एडवांटेज? कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर रही होती है कि उसको दूसरी कंपनी से कितना एडवांटेज है, तो हम उसमें पोर्टर 5 फोर्स मॉडल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हम ये बताते हैं कि इस कंपनी को दूसरी कंपनी से कितना एडवांटेज है। एक एग्जांपल लेता हूं, डी मार्ट का बिग बाजार से कितना एडवांटेज है, या एक छोटे रिटेल आउटलेट से कितना एडवांटेज है। ठीक है, तो दो के बीच में जब मैं कंपैरिजन करना होता है तो पोर्टर 5 फोर्स मॉडल का यूज किया जाता है, जब हम कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं कि किस कंपनी को दूसरी कंपनी से क्या कंपैरेटिवली एनालिसिस है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं, आइए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला लिखा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ठीक है, क्या लिखा है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई। थोड़ा सा और लार्ज कर देते हैं। हाँ, अब तो दिख रहा होगा, थोड़ा मैं डल हो गया लेकिन ये तो दिख ही रहा होगा। पहला पॉइंट क्या लिखा है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का मतलब यह है कि जिन वेंडर से मैं माल ले रहा हूं उनके पास कितनी बार्गेनिंग पावर है और उसी के संदर्भ में मेरे पास कितनी बार्गेनिंग पावर है। यानी कि जिससे मेरे को जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो वेंडर से मैं प्रोडक्ट रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, क्या खरीद रहा हूं? रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, उससे मैं कितने के अंदर वो मटेरियल ले सकता हूं। क्या वो मेरे को कम रेट में देगा? मार्केट के कम रेट में देगा। क्यों? अगर मार्केट के कम रेट में देगा, अगर मैं ज्यादा बल्क क्वांटिटी में खरीदूंगा तो वो मार्केट के कम रेट में देगा। अगर वो उसकी नीड होगी, जैसे कि डीमार्ट में प्रोडक्ट रखना कंपनी की नीड होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी रिटेल आउटलेट होते हैं उन पे अगर प्रोडक्ट रखा जाएगा तो वो प्रोडक्ट हमेशा कस्टमर की चॉइस में रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं साबुन लेने के लिए गया। ठीक है, लक्स साबुन से नहाएंगे, मार्केट में गए हम लक्स साबुन के लेने के लिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर। डीमार्ट में गए, घुस गए अंदर, अब मालूम जाके पता चला हिंदुस्तान यूनिलीवर के जितने भी प्रोडक्ट थे डीमार्ट ने आउट कर दिए। अब हिंदुस्तान ने उसके यूनिलीवर के प्रोडक्ट आउट कर दिए और पतंजलि के सारे प्रोडक्ट रख दिए। इसके अलावा दूसरी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट रख दिए, दूसरी 7-8 कंपनियों का अलग प्रोडक्ट रख दिया। अब मैं तो गया था लक्स लेने, 4-5 राउंड लगाए मॉल के, वापस से मैं क्या वो लक्स के बिना आ जाऊंगा? मैं दूसरा कोई सोप ले आऊंगा, बाथिंग सोप। तो इससे क्या हुआ? कस्टमर की चॉइस बदल गई, टेस्ट बदल गया, हैबिट बदल गई, और धीरे धीरे मैं अब दूसरी बार भी कहीं पे जाऊंगा तो वो प्राइमरी दूसरा प्रोडक्ट लेकर आ जाऊंगा, नहीं उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लेकर आ जाऊंगा। इसी तरीके से मेरी टेस्ट चॉइस बदल जाएगी, तो मैं उसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को अब अगली शॉप के ऊपर भी जाऊंगा या रिटेल आउटलेट पर भी जाऊंगा तो मांगूंगा। यानी कि कस्टमर की डिमांड कम हो जाती है यदि रिटेल आउटलेट पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, यानी सप्लाई भी होना बहुत जरूरी। इसलिए डीमार्ट वाले क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट सस्ते में खरीद पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बल्क में ले रहे हैं और वहां पर फुटफॉल ज्यादा है, यानी कि बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, तो उनके पास हाई होती है। लेकिन इसी की तरह एक छोटा किराने का व्यापारी के पास कम होती है, क्योंकि भैया रखना है तो रखो, नहीं रहना तो दूसरा वाला ले जाएगा। आपके यहाँ पे फुटफॉल कम है, ठीक है, मतलब कम बन जाते हैं। नेक्स्ट आप इसका सप्लायर के आप इसमें कंपैरिजन में आप देखिए बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बार्गेनिंग ऑफ पावर ऑफ बायर, अब देखिए जो जितना बड़ा खिलाड़ी होता है उसके पास इसमें भी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है। जैसे हम डीमार्ट पे गए, डीमार्ट पे बिल बना 3,553 रुपए का, तो डीमार्ट वाले आपसे 3,553 ही चार्ज करेंगे और ऊपर से थैली वेली का भी चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, कैरी बैग का। तो 3,553 का 53 ही लिया जाएगा आपसे और 2 रुपए डोनेशन के मांग लिए जाएंगे। यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा कि राउंड ऑफ करके आपको 50 कर दिया गया, राउंड ऑफ करके 60 कर देंगे लेकिन 50 नहीं करेंगे। तो क्यों? क्योंकि वो डीमार्ट है, मॉल है, फिक्स रेट है, हम और बड़ी एंटिटी है, आप लेके जाइए। लेकिन वहीं पे अगर एक छोटा रिटेल का आउटलेट पे हम जाएंगे हमारे पड़ोसी की दुकान पे, तो वहां पे हमारा बिल बना 3,553,
तो भैया यकीन मानो कि हम उसको 3,500 से ज्यादा नहीं दे कराएंगे मैक्सिमम। वहां पे तो हम 50 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 53 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 रुपए का भी ऑफ नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि डीमार्ट की जो बार्गेनिंग पावर है वो हाई है, और जो रिटेल आउटलेट है छोटा, उसकी बार्गेनिंग पावर लो है। अब ये होना तो नहीं चाहिए, सुनने में तो बुरा लगता है कि हमारे छोटे व्यापारी बेचारे फंस जाते हैं, लेकिन यही तो एक कस्टमर के बारे में, एक कंपनी के बारे में देखा जाता है। अगर उसकी बार्गेनिंग पावर दोनों जगह हाई है, यानी वो सप्लायर से भी कम में खरीदती है और कस्टमर को भी हाई में बेचती है, तो उस कंपनी की ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे, और वो कंपनी जितनी बड़ी होगी उससे लोग जुड़ना चाहेंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप जब तक बड़े ना हो पाएंगे तब तक लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक दोनों चीजें वीक बनी रहेगी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब तीसरा देखते हैं अपन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट यानी कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे एफएमसीजी में बहुत सारी वास्ट वेराइटी, आज हमको पतंजलि के प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो उसमें भी 15 वेराइटी, मतलब एक कंपनी के पास ही 15 वेराइटी है। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट यानी कि इस प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट ले पाएगा। अगर प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूट कम है तो मार्केट में ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। जैसे आईआरसीटीसी ट्रेन, अब मेरे को ट्रेन से जाना है एक जगह से, अब मान लो कि मेरे को लखनऊ से जाना है दिल्ली जाना है, ठीक है। अब मेरे को लखनऊ से दिल्ली जाना है और ट्रेन में जाना है, तो मेरे को आईआरसीटीसी की सुविधा लेनी होगी। क्यों? क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। अब इसमें सब्स्टिट्यूट तो आप ये कह सकते हो कि सर आप कार से भी जा सकते हो, फ्लाइट। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसकी जगह चलने वाला विद द सेम कॉस्ट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, विद द सेम कॉस्ट, लेकिन सेम लेवल ऑफ कंफर्ट है। जैसे टी और कॉफी, दोनों से नींद जग जाएगी और दोनों हम सब्स्टिट्यूट की जगह इंपैक्ट कर लेते हैं। आप कह सकते हो कि सर हम इसमें बाइक से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, कार लेके जा सकते हो, लेकिन जो ट्रेन का कंफर्ट है वो तो उसी में ही है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। इसलिए क्या होता है, जिसमें सब्स्टिट्यूट लो होता है वो कंपनी की ग्रोथ की संभावना ज्यादा होगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। जैसे कि भारत बायोटेक ने जो कोविड की वैक्सीन बनाई, तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप या तो वो कोविड या कोवैक्सीन लगाओ या प्रिस्पार उसकी महंगी वैक्सीन में लेने जाओ, तो 3-4 ही सब्स्टिट्यूट थे मार्केट, यानी कंपनी की ग्रोथ की संभावना बढ़ गई। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। न्यू एंट्रेंस यानी कि कभी भी कोई नया बंदा आएगा और वो आपके साथ आपके मार्केट में कॉम्पीट करने लग जाए। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है तो आपकी कंपनी की ग्रोथ लो होगी। क्यों? क्योंकि अब कोई भी नया बंदा आके वो व्यापार शुरू कर सकता है। जैसे कि आज किराने का व्यापार, कपड़ों का व्यापार, कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप सस्ते में माल खरीदिए, दुकान खोलिए, अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल है तो आप वहां पर मार्केट सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर फार्मेसी की शॉप खोलनी है, यदि फार्मेसी में भी चलो लाइसेंस से आपकी बात कर लेते हैं। अब मान लो कि मेरे को कोई इंडस्ट्री लगानी है, अब इंडस्ट्री लगाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी या हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो न्यू एंट्रेंट होना मुश्किल है। ठीक है, कोई यूनिक आइडिया हो, कोई यूनिक यानी सब्स्टिट्यूट की तरह मेरे पास कोई यूनिक आइडिया हो, कोई सप्लाई चेन मेथड हो। आज मैं चाहूं कि मैं देखता हूं कि कोरियर जो अपना कोरियर का बिजनेस है वो काफी अच्छे हाइक चल रहा है। ठीक है, मतलब कि बहुत हाइक पे चल रहा है कोरियर का बिजनेस, बहुत पैसा छाप रहे हैं। मतलब कि उनका एक बार सप्लाई चेन नेटवर्क बन गया है, इसके बाद उनमें लॉस होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन क्या आज मैं खुद का कोरियर बिजनेस शुरू कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एक इकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है। यहां भी होना होगा, लखनऊ में भी होना होगा, प्रयागराज में भी होना होगा, गुड़गांव में भी होना होगा, दिल्ली में भी होना होगा, सब जगह अवेलेबिलिटी होनी पड़ती है। पहले एक सप्लाई चेन नेटवर्क डेवलप करना पड़ता है, इसलिए इसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कम है। ठीक है, आज भी आप देखते हो तो पोस्ट ऑफिस का जो हमारा जो है कॉम्पिटिटर बहुत कम है। हाँ ठीक है, कोरियर वाले हैं वो उससे ज्यादा चार्ज करते हैं, इसलिए पोस्ट ऑफिस हमेशा एक तरीके की सक्सेसफुल फॉर्म में रहता है। लेकिन ठीक है, इंडियन बेनिफिट में चल रही है। तो आई होप ये 4th पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और अगला, राइवरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स का मतलब कि जो हमारे ऑलरेडी अभी साथ में बिजनेस कर रहे हैं, कंपटीशन में लगे हुए हैं, जो साथ में हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ राइवरी कितनी है। अगर मैं डीमार्ट और बिग बाजार की बात करूं तो डीमार्ट बहुत आगे चला गया, लेकिन जियो मार्ट के साथ में उसकी अच्छी राइवरी चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन में उन्होंने शुरू कर दिया है, रिलायंस वालों ने ऑनलाइन में शुरू कर दिया है, बिग बाजार को भी जियो ने टेक ओवर करने की कोशिश करी। तो ये राइवरी अमंग, अगर ये हाई है, हाई का मतलब बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है, तो आपका मार्केट लो ग्रोथ करेगा। और अगर आपको कंपैरेटिवली एडवांटेज ज्यादा है, आप उनसे आगे हो, अपने जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपकी ग्रोथ हाई होगी। तो इसके थ्रू हम एनालिसिस क्या करते हैं, आपके कंपैरेटिवली एडवांटेज का, आपके रॉ मटेरियल परचेज का, आपके सेलर कस्टमर सेलिंग का, आपके एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ राइवरी का। ठीक है, मतलब उनके साथ राइवरी यानी कोई कंपटीशन। ठीक है, आपके कोई नया बंदा आ जाता है मार्केट में कंपटीशन के साथ, तो उसके साथ आपका, और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का। ये पांचों चीजें हम जब चेक करते हैं पोर्टर 5 मॉडल्स में,
हमें पता चलता है कि कंपनी को कितना एडवांटेज है या डिसएडवांटेज। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। कोई डाउट है फील फ्री टू आस्क, और समझ में आ रहा है जल्दी बताइएगा। जल्दी दूसरे वीडियोस भी लेकर आ रहा हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।